नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो है शेयर बाजार। शेयर बाजार क्या है? कई लोग इसे समझने में हिचकिचाते हैं, लेकिन यदि इसे सही से समझा जाए तो यह निवेश का एक बेहतरीन साधन साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर बाजार क्या है, इसका काम कैसे होता है, इसमें निवेश कैसे किया जाता है और इसमें मुनाफा और कमाने के तरीके क्या क्या हैं। सबसे पहले समझते हैं कि शेयर बाजार क्या होता है। तो देखिए, शेयर बाजार एक ऐसा स्थान है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। इसे अंग्रेजी में स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। जब कोई कंपनी अपने विकास के लिए अधिक पूंजी जुटाना चाहती है तो वह अपने शेयर जनता के लिए जारी करती है। इन शेयरों को खरीदकर व्यक्ति उस कंपनी में एक हिस्सेदारी ले लेता है, जिसका अर्थ यह है कि वह कंपनी के मुनाफे और नुकसान में भागीदार बन जाता है। अब बात करते हैं कि शेयर बाजार के क्या प्रकार हैं, यानी कि शेयर बाजार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, शेयर बाजार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक शेयर बाजार, जिसको अंग्रेजी में प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, और दूसरा सेकेंडरी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्राथमिक शेयर बाजार क्या होता है। देखिए, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को बेचती है तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ कहते हैं। यह पहली बार जारी किए गए शेयरों को खरीदने का एक मौका होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कंपनी अपने आईपीओ के जरिए 10% शेयर जनता को बेचना चाहती है तो उसका मतलब होता है कि जनता उस कंपनी में 10% हिस्सेदारी ले सकती है। ये होता है प्राथमिक शेयर बाजार। तो द्वितीयक बाजार वह होता है जहां पहले से जारी किए गए शेयरों की खरीद फरोख्त होती है। यहां पर निवेशक कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं या अपने शेयर दूसरों को बेच सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्रमुख एक द्वितीयक शेयर बाजार होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि शेयर कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। इस पर हम अगला वीडियो बनाएंगे विस्तार से कि डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। डीमेट अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें आपके खरीदे गए शेयर डिजिटल फॉर्म में रखे जाते हैं, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से आप इन शेयरों को खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के अकाउंट आपको खोलने पड़ेंगे। इसके अलावा अगला स्टेप क्या होता है, ब्रोकर का चयन करें। देखिए, शेयर बाजार में सीधे प्रवेश करने का कोई तरीका ही नहीं है। इसके लिए आपको एक ब्रोकर का सहारा लेना ही होगा। आप ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे जेरोदा, एंजल ब्रोकिंग आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब ब्रोकर का काम करते हैं। इसके अलावा अगला स्टेप होता है शेयर खरीदने और बेचने की प्रक्रिया, कि हम शेयर कैसे खरीदें और शेयर कैसे बेचें। एक बार जब आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है तो आप अपने अकाउंट में राशि डाल सकते हैं और फिर अपने मनचाहे शेयर खरीद सकते हैं। जब आपके शेयर की कीमत बढ़ जाए और आप लाभ कमाने के इच्छुक हों तो आप उन शेयरों को बेच सकते हैं। अब बात करते हैं शेयर बाजार के प्रमुख संकेतक और सूचकांक क्या हैं। तो देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी ये प्रमुख जो है सूचकांक माने जाते हैं। सेंसेक्स बीएसई का प्रमुख सूचकांक है जो 30 प्रमुख कंपनियों का प्रदर्शन दर्शाता है, यानी इसमें 30 कंपनियां सिलेक्ट होती हैं जिनके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है निफ्टी, एनएससी का प्रमुख सूचकांक है। निफ्टी एनएससी का है जो 50 बड़ी कंपनियों का प्रदर्शन करता है, यानी कि बीएसई में 30 कंपनियां और एनएससी में 50 कंपनियां सिलेक्ट हैं। इन सूचकांकों के उतार चढ़ाव से हमें पता चलता है कि शेयर बाजार का रुझान कैसा है। अब आप लोगों ने देखा होगा एक शब्द आता है बुल मार्केट, बियर मार्केट, पेपरों में भी पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है, जब शेयर बाजार में तेजी होती है और ज़्यादातर शेयरों की कीमतें बढ़ने लगती हैं तो इसे हम बुल मार्केट कहते हैं। जब शेयरों की कीमत बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं बुल मार्केट है। बियर मार्केट क्या है, जब बाजार में गिरावट होती है और शेयरों की कीमतें लगातार गिरने लगती हैं तो इसे बियर मार्केट कहा जाता है। जैसे आपने 10,000 का शेयर खरीदा और वो 9,000 का हो गया तो इसका मतलब बियर। 10,000 का शेयर खरीदा वो 11,000 का हो गया, इसका मतलब बुल।
अब बात करते हैं कि शेयर बाजार में निवेशक के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो इनमें सबसे पहले हम देखते हैं फायदे लाभ के बारे में। पहला पॉइंट ये है कि बढ़ी हुई संपत्ति, समय के साथ कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है जिससे आपके निवेश का मूल्य भी बढ़ जाता है। दूसरा है लिक्विडिटी, शेयरों को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। इसके अलावा तीसरा हम कह सकते हैं लाभांश, जब कंपनियां अपने निवेशकों को लाभांश भी देती हैं जो एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन जाता है, यानी जो आपको लाभ हुआ है इसके अलावा वो अपनी तरफ से आपको देती हैं, लाभ पर लाभ, जिसे लाभांश बोलते हैं, जिसे हम लोग कंपनियों में आम भाषा में बोनस बोलते हैं। अब नुकसान भी हो सकता है। नुकसान क्या है? सबसे बड़ा है नुकसान जोखिम है, रिस्क है। शेयर बाजार में कीमतों का उतार चढ़ाव जोखिम भरा ही होता है। धोखाधड़ी का भी खतरा होता है, कभी कभी कुछ कंपनियां निवेशकों को गुमराह कर सकती हैं। इसलिए निवेशक को सबसे पहले रिसर्च करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भावनात्मक निर्णय भी हो सकता है, कभी कभी लोग घबरा कर शेयर बेच देते हैं या जल्दबाजी में खरीद लेते हैं जो हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है कि निवेश करते समय ध्यान हमें क्या रखना चाहिए। जब भी हम शेयर मार्केट में निवेश करें तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है जो हमें समझना है। पहला, लंबी अवधि का निवेश करें। अधिक से अधिक कोशिश करें कि हम लंबे समय के लिए निवेश करें। शेयर बाजार में जल्दी मुनाफा कमाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए लंबे समय के लिए निवेश करें ताकि आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। कम समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए। इसके अलावा कंपनी की रिसर्च करें, कंपनी के बारे में पूरा जानें, कंपनी का बैकग्राउंड, उसका लाभांश, रिकॉर्ड, वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं को अच्छी तरह समझें। और क्या करें? विविधता रखें। सभी पैसे एक ही शेयर में निवेश करने से बचें। कभी भी एक ही जगह कहीं भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, अपना पैसा हर जगह अलग अलग लगाना चाहिए। विभिन्न शेयरों में निवेश करें ताकि एक शेयर में नुकसान हो तो अन्य शेयरों से लाभ की संभावना बनी रहे। इसके अलावा धैर्य और संयम रखें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ऐसे में संयम बनाए रखना और उचित समय पर निर्णय लेना आवश्यक होता है। अब यहीं पे लगे हाथ देख लेते हैं शेयर बाजार में निवेश की प्रक्रिया क्या है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए आपने रिलायंस का कोई शेयर खरीद लिया और उसमें एक शेयर की कीमत मान लीजिए 5,000 है और आपने 2 शेयर खरीदा। कितना शेयर? 2 शेयर। तो आपका पैसा कितना लग गया? 5 10,000 रुपये। अब उसके बाद आप अपने अकाउंट में हमेशा चेक करते हैं कि जो ये हमारा शेयर है इसकी कीमत बढ़ रही है कि घट रही है। और आपने क्या देखा कि कुछ ही समय के बाद, 1 महीने बाद या 2 महीने के बाद या 2 दिन के ही बाद आपने देखा कि जो हमने शेयर खरीदा था उसकी कीमत बढ़ गई। जो 5,000 का था वो अब 5,500 रुपये का हो गया। तो आप लाभ लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अगर रोकूंगा तो हो सकता है कि मेरे शेयर के दाम गिर जाएं। इस समय 500 रुपये प्रति शेयर पर मिल रहा है और 15 दिन ही हुआ है या 1 महीना ही हुआ है। तो आप क्या करेंगे? आप चाहें तो उन दोनों शेयरों को बेच दें। जो आपने 10,000 के 2 शेयर खरीदे थे 5,000 कीमत वाले, उन्हें आप चाहें तो बेच दें। अब प्रति शेयर आपकी कीमत कितनी बढ़ी थी? 500 रुपये, यानी कि 5,500 का हो गया था। तो बिकेगा कितने का? 11,000 का। आपने खरीदा कितने का था? 10,000 का, बिका 11,000 का, यानी कि 2 शेयरों को खरीद कर और बेच देने से आपको मुनाफा हो गया 1,000 का, है ना। अब फिर आपने कोई शेयर खरीद लिया, मान लीजिए इस बार आपने 6,000 रुपये लगा करके 3 शेयर खरीद लिए, 18,000 रुपये आपने निवेश कर दिया। और आपने देखा कि आपको 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद या कुछ समय के बाद आपके यहाँ कोई ट्रेजेडी हो गई, यानी आपको मान लीजिए पैसे की ही ज़रूरत पड़ गई, लगभग 15 से 20,000 रुपये, और आपके पास कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? अपने शेयर को ही आप बेचना चाहेंगे। अब 18,000 का शेयर है, लेकिन उस समय मान लीजिए बियर की स्थिति में मार्केट है, मतलब गिरावट है। 6,000 रुपये प्रति शेयर था, अब मान लीजिए वो शेयर 5,500 पे आ रहा है। इसका मतलब आप बेचेंगे तो प्रति शेयर आपको कितना मिलेगा? 5,500। तो अब मजबूरी है, आप तीनों बेच देंगे तो आपको 1,500 रुपये का नुकसान हो जाएगा। 18,000 का आपने खरीदा था, 16,500 का बिका, है ना। तो 1,500 रुपये का आपका घाटा हो गया। तो अगर आप नहीं बेचते तो ज़रूरी नहीं था, अगर आप बेचेंगे तभी घाटा होगा, नहीं बेचेंगे तो रुके रहिए, आप इंतज़ार करिए जब आपका मार्केट बुल में जाए, यानी कि
ऊपर जाए तब आप बेचिए, जब आपको लगे तब बेचिए। कोई इसमें वो नहीं रहता, जोर ज़बरदस्ती नहीं रहती है, वो आपके ऊपर रहता है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। अब अगले वीडियो में अगर आप लोग इसका अच्छा रिस्पांस देंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग कमेंट करेंगे, तो मैं आपको ये भी बताऊँगा विस्तार से कि कैसे आप डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का खाता खोल करके ये काम आप शुरू कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, सिर्फ मेरे वीडियो को ही देख करके आप मत शुरू कर दीजिएगा। ये तो मैं आपको एक आइडिया दिया, शेयर मार्केट के बारे में आपको बताया कि ये हो सकता है, ऐसे लाभ हो सकता है, ऐसे नुकसान भी हो सकता है। बाकी जब आप निवेश करेंगे तो आप अच्छे से रिसर्च करिएगा, देखिएगा कंपनियों का, उनका पीछे का बैकग्राउंड देखिएगा कि किसमें लाभ हो रहा है लंबे समय से, किस में नुकसान हो रहा है, यानी कि घाटा हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से उसका पूरा रिव्यू देखिएगा। कुछ लोगों से जो इस विभाग में काम कर रहे होंगे उनसे आप राय भी लीजिएगा, संपर्क करिएगा। उसके बाद इसमें पैसा आप निवेश करिएगा और बहुत ज़्यादा निवेश मत करिएगा, ये मेरा सुझाव है। और एक ही शेयर में ज़्यादा निवेश मत करना, अलग अलग कंपनियों के शेयर में थोड़ा थोड़ा करके, और इतना पैसा निवेश करिएगा कि उस पैसे को मान लीजिए कि आपने फिक्स ही कर दिया है, जल्दी निकालना नहीं है। ऐसा अगर सोच लेंगे तो क्या होगा कि जब लाभ की स्थिति में आप होंगे तभी आप निकालेंगे, और अपना ही पूंजी जो आप रखे हैं ज़रूरी काम के लिए वही लगा देंगे, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ने पे निकालना पड़ेगा और उस समय हो सकता है शेयर मार्केट में गिरावट हो, तो इसीलिए घाटा हो जाता है। तो हम वही निवेश करें जो हमारे काम के अलावा हो, जिसे हम साधारणतया इस्तेमाल पैसा को न करें और लंबे समय तक वहाँ पड़ा रहे, और जब लाभ की स्थिति दिखे तब हम निकालें। ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको डीमैट अकाउंट का खाता कैसे खुलता है इस पर वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा अधिक से अधिक, ताकि लोग जुड़ सकें, देखें और इसको जान सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।